नेतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम अवर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगकाम सहज परमं तत्त्वं तत्त्वेषु सप्तसु निर्मलम सकल विमल ज्ञानावासम निरावरणम शिवम विशद विशदम नित्यम बाह्य प्रपंच परांगमुखम किमपि मनसा वाचाम दूरे मुनिरपि तन्नुमः। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। तन्नुमः ये जैन दर्शन का बहुत सुंदर विशेषण है। बड़े शास्त्र नहीं देखो तो छोटी सी भावना पढ़ लो। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते, जो वितराग हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। ये आगम का क्षेत्र है, व्यवहार न है। परमार्थ में मैं उसे नमस्कार करता हूँ। किसे? कारण परमात्मा को। उस कारण परमात्मा की ओर झुकता हूँ, उसे चाहता हूँ, उसका विश्वास करता हूँ, उसकी भावना भाता हूँ। नमस्कार में सब अंतर्गर्भित है। कौन से कारण परमात्मा की, कौन से शुद्धात्मा की भावना भाता? जो प्रयोजनभूत सात तत्व आगम में कहे हैं, उन तत्वों में जो परम निर्मल तत्व है, सहज तत्व है, उत्कृष्ट तत्व है। इस प्रसंग में एक चर्चा की थी। जो सहज प्राप्त हो उसे ये मत समझ लेना ये तो बेकार है। सहज प्राप्त हो उसे ये मत समझ लेना ये तो कोई मतलब की नहीं, ये ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं। सहज प्राप्त तत्व की उपेक्षा मत करना। ये जीव अप्राप्त को प्राप्त करना चाहता और सहज प्राप्त की उपेक्षा करना चाहता। लोक व्यवहार में भी और परमार्थ में भी। क्या करें, समोसरण नहीं है। अरे जिन मंदिर तो हैं भक्ति से, साक्षात अरहंत तो नहीं है। जिन बिंब तो हैं, दिव्य ध्वनि तो नहीं खेल रही है, लेकिन ये जिनवाणी तो है हमारे पास। सहज प्राप्त की कीमत को पहचानो। कार्य तो सहज प्राप्त से करना होगा। जो अप्राप्त है उसका क्या करें अपन? जैसे वर्तमान में 5 भावों में से कितने भाव हैं? जीव के असाधारण 5 भाव कहे। औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, औदयिक और पारिणामिक। अब वर्तमान में आपके पास कितने भाव हैं? पारिणामिक भाव बिना कोई जीव नहीं है, तो पारिणामिक भाव तो है ही। औपसमिक क्षमिक चारित्र तो अभी नहीं प्रकट हुआ है, कोई बात नहीं। छायक नहीं है, कोई बात नहीं।
आपके पास कितने भाव हैं? औदैहिक भाव है और छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य। छायोपशमिक ज्ञान दर्शन वीर्य, ये 3 भाव। अब ये भाव आपके पास हैं, अब इन्हीं से काम चलाना है। अब इसमें औपशमिक, वो छायोपशमिक ज्ञान दर्शन आपके पास है, मति श्रुति ज्ञान आपके पास है, ठीक है। अब इस ज्ञान को यदि औदैहिक भावों में लगाओगे तो 4 गति में रुलोगे, और इसी ज्ञान को अगर पंचम भाव में लगाओगे, पंचम गति का मार्ग खुल जाएगा। अब आप ये विचार करो, क्या करें, हमें केवल ज्ञान तो है नहीं, हम कोई केवल ज्ञानी तो है नहीं। अरे केवल ज्ञानी नहीं है, ये हम भी तो जान रहे, सब जान रहे, क्यों परेशान हो रहे? केवल ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान भी हो जाएगा। जो है उसको तो समझो। आपके पास मति श्रुति ज्ञान है, उस मति श्रुति ज्ञान का दुरुपयोग करो और सोचो केवल ज्ञान। केवल ज्ञान कभी नहीं होगा। मति श्रुति ज्ञान जो है, जितना है, हमें तो बहुत कम ज्ञान है। अरे कम सही है, तो जितना है उसका सदुपयोग करो। इस संबंधी कोई दृष्टांत याद है? जितनी पूंजी है उससे व्यापार प्रारंभ करो, आगे बढ़ते जाओगे। और क्या करें, बहुत पूंजी तो है नहीं। अरे नहीं है, जितनी है उतने से व्यापार प्रारंभ तो करो। तुम छोटे थे, कोई दिक्कत नहीं, आगे पूंजी बढ़ती जाएगी, आपके पास सब काम होते जाएंगे। लेकिन उस पूंजी को भी बैठे बैठे खा जाओगे, उस पूंजी का अनादर करोगे, दुरुपयोग करोगे, तो आगे कहां से पूंजी होगी और कहां से धनपति बनोगे? हर जगह ये सूत्र लगा लेना, क्या जो है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो। दूसरी चर्चा की थी आपसे, भोजन के लिए आप बैठे, थाली में जो है उसको बड़े संतोष से, शांति से खा, जो नहीं है उसकी अभिलाषा मत करो। कितने ही रसनासक्त जीव ऐसे भी हैं, भरी थाली को अपने मन की एक चीज नहीं उठा कर फेंक दें, लेकिन वे जीव न तो स्वस्थ होते हैं, न प्रशंसनीय होते हैं। क्या करोगे बोलो? जो आपके पास है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है उसकी चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। सहज प्राप्त की कीमत पहचानो। जो सहज है वो ऐसा नहीं है कोई हल्का हो, सहज होते हुए भी वह परम है। परम माने उत्कृष्ट है। अपने गांव में कहावतें बोलते हैं, सहज मिले सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, सो तुम जानो खून बराबर, जामे खींचा तानी। सहज मिले सो दूध बराबर, पुष्टिकारक, स्वादिष्ट, उत्तम, सहज तत्व है। इसका मतलब ये थोड़ी है लापरवाही, ठीक है चाहे हम प्राप्त कर लेंगे, चाहे जैसे कर लेंगे, उसमें वो तो है ही, वो तो है ही। अरे है ही नहीं, उसे समझ करके अनुभवन करो। सहज होते हुए भी आप आत्मा को सहज मानते हो, ठीक है ना, और परमात्मा को उत्कृष्ट मानते हो। लेकिन एक बात बताओ, परमात्मा बने काहे? आत्मा की आराधना से ही तो परमात्मा हुए हैं। दूसरी बात, आप परमात्मा के पास जाओ तो क्या बताएंगे? भाई तुम्हें सुखी होना है, तुम भी अपनी आत्मा की आराधना करो, हम अपनी आराधना से सुखी। सवेरे चर्चा चली थी, यथानुभूत मार्ग बताते हैं भगवंत और संत। जिस आत्मा के अनुभवन पूर्वक हम आनंदित रहते हैं, हे जगत के जीवो, तुम्हारे अंतर में भी वह परमेश्वर कारण परमात्मा विराजमान है। तुम अपने आत्म स्वभाव को समझो और आनंद में रहो। अब आत्मा और शरीर दोनों हैं, संयोग और स्वभाव दोनों हैं।
अब स्वभाव को न लक्ष्य करके, संयोगों का लक्ष्य करके दुखी करें तो क्या करें बोलो? उस समय स्वभाव कहीं चला तो नहीं गया जिस समय संयोग को लक्ष्य कर रहे? अब उसको लक्ष्य न करे और उसको लक्ष्य करके दुखी हो गए तो क्या करे बता? जो है उसे ग्रहण न करे और जो नहीं है उसकी याद करे, उसको लक्ष्य करे तो क्या करे? मान लो हम नहीं आ पाए, भैया प्रवचन कर रहे, शांति से सुनो, एकाग्रता है। अब नहीं आ पाए उनको देखो और जो है उनको अरे अब काकन ऐसे ऐसे देखते रहो, ऐसे ऐसे देखते रहो, तो क्या मतलब निकलेगा बोलो? ये भी चला जाएगा। पंचम भाव तो है। आप तो पढ़े लिखे होशियार लोग हो। एक हमारे गांव की माता भी चौका पूरा हो गया, भोजन पूरा हो गया, सफाई हो गई चौके की, और उसी समय 4 मेहमान आ गए, साधर्मी आ गए या रिश्तेदार नातेदार आ गए, तो ये 4 लोग आ गए। तो कभी नहीं कहेगी रोटी तो है नहीं, अब क्या करें? अरे आटा रखा है, रोटी की क्या चिंता? बोले बेटा एक काम करो, तब तक तुम ये ले जाओ, पानी पिला, और अभी बनती, अभी 10 आध घंटे में तैयार हो। आटा नहीं हो तो तगड़ी है, आटा के रहते हुए रोटी नहीं है, ये कहने की बात क्या है? ऐसे पंचम भाव के रहते हुए भी अगर हमें ये सोचें पंचम गति नहीं मिल रही, क्यों सोच रहे हो? क्यों सोचते हो? अरे पंचम गति नहीं है, पंचम भाव तो है, हमारा आराध्य तो है हमारे समीप। ज्ञानी जन, इसी में कलश है, इसी में काव्य है। अंचित पंचम गतये पंचम भावम स्मरन्ति विद्वांस संचित पंचाचारा परिग्रह प्रपंच परहीणा। परिग्रह से रहित, पंचाचार से शोभावान, जो ज्ञान स्वरूप अनुभवने वाले योगीश्वर हैं। जब पंचाचार से शोभित है तो योगीश्वर कह दिया हैं, वे भी पंचम गति के लिए पंचम भाव का स्मरण करते। आगम के अभ्यास से इस प्रकार की शैलियों को ग्रहण करो, उत्साहित हो, आगे बढ़ो। हाँ, पंचम भाव के रहते हुए हमको पंचम काल की कोई परवाह नहीं। क्या करेगा हमारा पंचम भाव? ये पंचम काल हमारा क्या करेगा बता? क्योंकि पंचम भाव को मैंने गुरु पंच परमेष्टि के प्रसाद से हमने पंचम भाव को जान लिया। अब पंचम काल क्या करेगा हमारा? तो यदि अपने ज्ञान के क्षयोपशम को औदैहिक भावों में जोड़ोगे, औदैहिक भाव मतलब समझ गए होगे, बोला तत्वासु से बोलना, औदैहिक भाव 21 प्रकार के औदैहिक भाव होते हैं। गतियों में जोड़ोगे, हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं, ये पशु है, ये देव है, ये नारकी है, अगर ये ही देखते रहोगे और सबको आत्मा नहीं देखोगे तो बताओ क्या करोगे? अतीन्द्रिय पारिणामिक भाव और इंद्रियां औदैहिक भाव। अब ये एक इंद्रिय, ये 2 इंद्रिय, ये 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। क्यों भाई? चींटी का जीव क्या इंद्रिय है? चींटी का जीव, चींटी का जीव क्या इंद्रिय? अतीन्द्रिय है। चींटी का शरीर 3 इंद्रिय, चींटी का जीव अतीन्द्रिय, हाथी का जीव अतीन्द्रिय, मनुष्य का जीव अतीन्द्रिय, देव का जीव अतीन्द्रिय। अजीव तो अतीन्द्रिय होता है। अब उस अतीन्द्रिय को ग्रहण न करो पंचम भाव को, और उस औदैहिक भाव को माने इंद्रियों को ग्रहण करो। ये एक इंद्रिय है, इसमें कुछ नहीं। उस जीव की विराधना करो, क्या होगा? समझ में आया? नाना प्रकार के जीव हैं, उन जीवों को
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री ही देखते रहोगे, कब तक देखते रहोगे? ये बड़ा आदमी, जो गरीब आदमी, यही देखते रहोगे? सच कह रहे, अगर यही देखते रहे तो इंसानियत खो देगी, मानवता तुम्हारी चली जाएगी। अगर तुमने ये देखा कि गरीब आदमी, ये बड़ा आदमी, तो न्याय नहीं रह पाएगा आपका, अन्याय पर उतरा। किसी समय अन्याय हो सकता है। ये हमारे परिवार का है, ये दूसरे परिवार का है, आप झट से अन्याय पर उतर आओगे, अन्याय करने लगोगे। न्याय के पालन के लिए भी इन सारी बातों को गौण कर देना पड़ेगा, बाद बाकी सब ठीक। ऐसे ही धर्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए इन सारे संयोगों की ओर मत देखो। संयोग है, उस समय स्वभाव भी तो है। क्या करें, हमारे बड़े पाप का उदय है। पाप का उदय जिस समय है, उस समय भी शुद्धात्मा भी तो है। अब तुम उस पाप के उदय जनित अवस्था को लक्ष्य करके दुखी हो और शुद्धात्मा का लक्ष्य न करो, तो इसमें दोष किसका है? दोष किसका है? विचारना। ये पंचम भाव पंचम गति का कारण है। कब? पंचम भाव पंचम गति का कारण है। कब? जब इस पंचम भाव की उपासना की जाए। उपासित होता हुआ, समसार जी टीका में, उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। परमात्मा अन्य भावों से भिन्न उपासित होता हुआ परमात्मा कहलाता है। ये देव बड़े चमत्कारी है। तुम्हारी भाषा बोल रहे हो, बड़े चमत्कारी देव। हमारे यहाँ तो देव चमत्कारी होते ही हैं, चैतन्य चमत्कार को दिखाते हैं, अनादिकाल के मोह को क्षण मात्र में शांत कर देते, मिटा देते हैं। बोलो इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? क्यों भाई? इंद्रभूति गौतम कौन सी अवस्था में महावीर भगवान के पास गया था? तुझसे क्या बात करें, तेरे गुरु से बात करेंगे। चल कि ये तो हम चाहते ही, ये तो हम चाहते ही हैं। गुरु से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुरु के दर्शन मात्र से निहाल हो जाओगे। बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां बात करना भूल जाओगे, हैं, शांत हो जाओगे। और जैसे ही वो पहुंचे इंद्रभूति, देखते रह गए, देखते रह गए। ये चमत्कार नहीं है? ये मोह का उपशमन हो जाना, जब अग्नि का जल हो जाना चमत्कार है, तो कसाय की अग्नि शांत हो जाना, समता हो जाना, ये चमत्कार नहीं है क्या? अरे मूल जीव तो इच्छाओं की पूर्ति को चमत्कार कहते हैं, ज्ञानी जीव इच्छाओं के अभाव को चमत्कार कहते हैं। इच्छाओं का अभाव हो जाता। जब भगवंतों को देखा, आपको इंद्रादिक पद की भी अभिलाषा नहीं रही, ये चमत्कार नहीं है? हमें नहीं चाहिए। लौकिक दृष्टि में भी, लौकिक दृष्टि से, स्थूल आपकी दृष्टि से कह रहे हम, आपको रुचि नहीं थी धर्म मार्ग में, आपने सर्विस की, सोचते थे ये प्रमोशन हो जाए और ये ऐसे वहां पहुंच जाए और ऐसे कमाएं, ऐसे बूंदा बनाए, ऐसे काम करें, सोचते थे। अब आपने भगवान का दर्शन किया, एक जिनवाणी सुनी, अरे हमें नहीं चाहिए ये प्रमोशन प्रमोशन, हमें ये फालतू कमाई फमाई नहीं चाहिए, हमें तो भैया। क्यों भैया? अब ये बता, चमत्कार नहीं है ये? क्या है बोलो? चैतन्य चमत्कार को दिखाने वाले भगवान परमेश्वर चमत्कारी जीव। लेकिन हम आपकी भाषा के भी कहें, ये चमत्कार, भगवान चमत्कारी, बड़े चमत्कारी मूर्ति है। लेकिन चमत्कार तब होगा जब उपासना करोगे। क्यों? चमत्कारी प्रतिमा के सामने भी हम लौकिक दृष्टि का दृष्टांत दे रहे, केवल चमत्कारी प्रतिमा के सामने भी तुम पीठ करके खड़े हो जाओ और अपना गाना सुनने लगो, क्या कुछ, तो वहां चमत्कार होगा। ऐसा चमत्कार होगा उल्टे गिर पड़ोगे। समझ में आया ना?
अरे जब उनकी उपासना करेंगे तब तो हमारा दुख मिटेगा। लालसा रखने मात्र से दुख नहीं मिटेगा। पंडित जी कहते हैं टोटरमल जी कसायों के प्रसंग में, क्रोध से दूसरे का नाश करना चाहे तो चाहे उसका नाश होना उसके उदय के अधीन, उसके भवितव्य के अधीन है, बाहर दृष्टि से भी। परमार्थ से समझ रहे क्या कहें? बोलो परमार्थ क्या कहना है? किसी का नाश होता ही नहीं है, अस्तित्व गुण है सब में। तुम क्या नाश करोगे? लेकिन क्रोध में, क्रोध से अपने ज्ञान दर्शन सुख का घात जरूर कर लेता, नाश अपना जीवन नष्ट कर लेता है। कई बार लौकिक क्षेत्र में भी दूसरों से बदला, तुम समझत का, तुम्हें हिले लगा देंगे, तुम्हें ऐसा कर देंगे, उस चक्कर में अपना जीवन पूरा बर्बाद कर देता, अपनी जायदाद बर्बाद कर लेता कि नहीं? और उसका पुण्य का उदय तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता। होता है ऐसा कि नहीं? मान से दूसरे का तिरस्कार करे तो करे, लेकिन स्वयं अपना ही तिरस्कार होता है। इसी प्रकार समझ लेना, दूसरों को धोखा नहीं देता ये जीव, केवल अपने को धोखा दे रहा है, अपने को ठग रहा है, अपने को ठग रहा है। जो अपनी आत्मा को ठगना नहीं चाहते, संसार समुद्र में डुबाना नहीं चाहते, उनको क्या कहा? टोटरमल जी की भाषा बोलो, पंडित जी की, उनको इस ग्रहित मिथ्याद को सप्त व्यसन से भी बड़ा पाप जानकर पहले छोड़ना। देखा कि नहीं? अपनी आत्मा को ही तो ठगोगे, कौन को ठगोगे? भीतर भीतर तुम्हारे कुछ चल रहे भाव, ऊपर ऊपर से हंस रहे हो, तो ये बताओ वो परिणाम भीतर का भोगोगे, उसको कौन ठग, किसको ठग रहे हो? तो सहज परम तत्वम, सहज तत्व उत्कृष्ट है। एक बात जीवन में मना लेना, जो सहज तत्व सहज प्राप्त उसकी है, उसकी कीमत को कम मत समझो, उसका बढ़िया सुंदर सदुपयोग करो जीवन में। आपको गुरुजन मिले हैं, उनकी सलाह के बिना, उनकी विनय के बिना कोई कार्य प्रारंभ मत करो। ये तो अपन रोज क्या पूछ रहे, क्या करना है? नहीं, आपको गुरुजन मिले हैं, कभी कोई कार्य, उत्तम कार्य मंगलाचरण के बिना, पंच परमेष्टि के स्मरण के बिना मत करना। ये लौकिक व्यवहार है, पारमार्थिक व्यवहार है। पंचम भाव के स्मरण के बिना कैसे मोक्ष मार्ग साधेगा? कैसे अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेगा? तो जैसे जब हम ज्ञान दर्शन का जो क्षयोपम है उसको चार भावों में और एक भावों में जोड़ेंगे, चार गतियों में भरमेंगे, और जब पंचम भाव में जोड़ेंगे, लौकिक में तो चतुर हैं जी, फेस नहीं आ रहा तो जहां में जोड़ दे। लोक में चतुर हैं, क्यों भाई? इस वैद्य की दवा से फायदा नहीं होता, इसको दिखाओ, हैं? जी कपड़े मैले हो गए तो चलो दूसरे पहन लेते हैं। तो ये यहां क्यों नहीं लगाते? जब संयोगों के लक्ष्य से सुख नहीं होता तो स्वभाव को देखें। भाई संयोगों को देखते देखते इतने दिन हो गए, संयोगों को अपना मानते मानते अपने दिन हो गए हैं। चलो एक बार अपन स्वभाव को भी देखते हैं, कोई बात नहीं, कौतूहल से ही कर ले। तत्व कौतूहली सन, तत्व का कौतूहली हो जा, कौतूहल बस ही कर ले, देख तो सही। कैसा निर्मल तत्व है वो पंचम भाव। तुम्हें भी निर्मलता चाहिए, मलिनता तो नहीं चाहिए। तो कैसा तत्व है? निर्मल तत्व। आप मैला शरीर हो गया, मैले कपड़े हो गए, धोना है, निर्मल जल से धोगे कि मैले जल से? निर्मल जल से ही तो धोगे हैं। तो अपनी परिणति को काय से धोगे? निर्मल सरोवर में स्नान करेगा तभी तो निर्मलता प्राप्त होगी, और मलिन जल में मलिन और हो जाएगा। तो कैसा निर्मल तत्व है?
बस अंतिम इस लाइन की अंतिम पंक्ति बोलो जो अपनी चल चुकी पहले। कैसा निर्मल तत्व है जिसमें अनादि से ही मलिनता नहीं हुई। कैसा निर्मल तत्व है जो अनादि से ही निर्मल है, जिसमें अनादि से ही मलिनता नहीं है। ऐसा निर्मल तत्व अनादि से अनंत काल तक निर्मल रहने वाला तत्व। जैसे आकाश, चाहे धूल उड़े, चाहे होली का रंग बरसे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई कीचड़ उछाए, चाहे कुछ भी हो, आकाश निर्मल निर्मल निर्मल। धूल आकाश में होने पर भी आकाश धूल को ग्रहण करता है। ऐसे संयोग रहने पर भी ज्ञानी इन संयोगों को ग्रहण नहीं करता। ग्रहण नहीं करता माने अपना नहीं मानता। इसलिए आत्म स्वभाव, वस्तुनिष्ठ कथन करें तो आत्म स्वभाव उन संयोगों को ग्रहण करता है कि न्यारा रहता है। देह में रहते समय क्या आत्मा देह रूप हो गया? नहीं हुआ। रागादिक में रहते हुए भी क्या आत्मा रागादिक रूप हो गया? तो फिर निर्मल है। इसका नाम निर्मल। कादे में हेम अमल है, छेडाला जी में लिखा कादे में हेम अमल है। कीचड़ में पड़ा हुआ सोना भी स्वभाव के समीप जाकर देखो तो निर्मल ही तो है। केवल स्वच्छ जल से धो लेने की बात है। किसको? उस कीचड़ में पड़े हुए सोने को। सोना निर्मल है। इसी प्रकार केवल अपने स्वच्छ ज्ञान से, विमल ज्ञान से, निर्मल ज्ञान से अनुभव कर लेने की बात है, बाद बाकी कुछ नहीं। भगवान आत्मा निर्मल है, सदा काल निर्मल है। कैसा है वह आत्मा? आगे का वाक्य बोलते हैं, सकल विमल ज्ञानावासम, सकल विमल ज्ञानावासम। आवास सब तो जानते ही होगे, एक प्रवास होता है, एक प्रवास होता है, घंटे 2 घंटे का, दिन 2 दिन का, महीने 2 महीने का है, प्रवास कहलाता है। और आवास स्थायी। अब आप सोचिए, जिसको आप आवास मान रहे हो, क्या वो तुम्हारा आवास है? प्रवास है। 4 गतियों में थोड़े दिन के प्रवास ही तो हैं ये। आवास कहाँ? आवास माने हमेशा रहता हो। जैसे आवासीय विद्यालय हो जाते ना, 24 घंटे बच्चा वहीं पढ़ेगा, वहीं रहेगा। और वैसा विद्यालय अपने पढ़ करके चला गया 4 घंटे 6 घंटे में जो कुछ भी है। तो आवास सकल विमल ज्ञानावासम, सकल विमल ज्ञान। 3 शब्द जोड़ो इसमें। एक ज्ञान, ज्ञान, ठीक है ना। एक विशेषण लगाओ, विमल ज्ञान। तो क्या महाराज समल ज्ञान भी होता है? हाँ, मिथ्या ज्ञान, कुज्ञान, जिसको हम लौकिक भाषा में पंडित बनारसी दास जी ने समयसार नाटक में कुबुद्धि कहा। जड़ बुद्धि, कुबुद्धि। अब विमल ज्ञान, ज्ञान तो विमल है, स्वभाव से ज्ञान विमल है, लेकिन ज्ञान समल कब कहलाता है बताओ? वही ज्ञान जब इंद्रियों के माध्यम से विषयों में जुड़ता है और विषय कषाय का मुख्य रूप से पोषण करता है, उसमें आनंद मान करके मग्न होता है, वह विमल ज्ञान नहीं, समल ज्ञान। कोई दृष्टांत याद है? जैसे हरा प्रकाश, नीला प्रकाश, लाल प्रकाश,
प्रकाश होते हैं हरे नीले लाल। मूल में जाओ भीतर, उसका प्रकाश का तो एक ही रंग है। जब वह हरे कागज के माध्यम से या हरी वार्निश के माध्यम से जब वह बाहर निकलता है तो हरा प्रकाश कहलाता। नीले के माध्यम से निकला प्रकाश कहलाता। प्रकाश कहलाता। प्रकाश कैसा है वो? प्रकाश तो प्रकाश है। ऐसे ज्ञान तो ज्ञान है, मिथ्याश्रयित ज्ञान है, विषय कषायों के पोषण में लगा हुआ ज्ञान है, वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाता है। विषय कषाय मलिन है ना, मलिन कौन है? विषय कषाय। तो विषय कषाय में जब ज्ञान जुड़ा तुम्हारा, वो ज्ञान भी मलिन हो गया। ये समझ, कपड़ा आपका उज्जवल है और वह अगर कीचड़ में गिर गया तो वो भी मलिन हो गया। ज्ञान अतीन्द्रिय है, अगर वह इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्ता तो वो ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान हो कहलाने में, उस ज्ञान को भी इंद्रिय ज्ञान कहलाएंगे। मलिन ज्ञान, अपने ज्ञान को उपयोग को मलिन मत करो। स्वभाव से देखें तो उपयोग मलिन होता भी नहीं है, मलिनता उसमें जानने में आती है, लेकिन ये जीव उस ज्ञान को और उस राग को एक में एक मानता है तो उस मलिन ज्ञान कहलाता। कुबुद्धि, दुष्ट बुद्धि, मलिन बुद्धि, मतलब जो बुद्धि तुम्हारी, जो बुद्धि विषय कषायों के पोषण में लगी है, मलिन हो रही है। समझदार जी का कलश बोलो। पर परनति हेतुर्मोह नाम नोनुभावा दविरत मन भाव्य व्याप्ति कलमसताया। उस दिन चर्चा की थी, ज्ञानी के जीवन में कुशलता है, अज्ञानी के जीवन में कलुषता है। कलुषता, कलुषता माने मैला, निरंतर उसके परिणाम मलिन रहते। वह कभी अपने आत्महित के लिए नहीं सोच पाता, आत्म स्वभाव का चिंतन नहीं कर पाता, हमेशा विषय कषाय का चिंतन। ये खाओ, ये पहनो, ये घूमो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, बस उन्हीं में लगा रहता। अरे ये तो मलिन शब्द अच्छा शब्द है, ये समझ लो। पद्मनंदी स्वामी ने तो क्या कह दिया, व्यभिचारिणी बुद्धि है। विचारना, सोचना मलिन है। मल, विमल और समल दो ही हो गए, तो समल कब तक कहा जाएगा? जब वह ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव से विमुख होकर ज्ञेयों में भ्रमता है और वहां आनंद मानता है, अपनापन मान रहा है, उन कषायों के पोषण में लगा वो विमल ज्ञान। विपरीत बुद्धि, विमल ज्ञान नहीं समल ज्ञान हो गया। वही ज्ञान, एक बार राजा जा रहा था, कहा था एक नाला पड़ा, मंत्री से बोला देख कितना गंदा पानी। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। एक सप्ताह के बाद राजा का निमंत्रण किया, पानी मंगवाया वहीं से, उस पानी को फिल्ट्रेशन करके साफ शुद्ध बना एकदम। राजा को पानी दिया, राजा कहता पानी बहुत, महाराज वही पानी है जिसको आप मैला कह रहे थे। अरे मिथ्या दृष्टि जीव ही तो सम्यक दृष्टि बनता है, अज्ञानी ही ज्ञानी बनता है। विचार ना, पानी जैसे 11वीं गाथा में
पानी कीचड़ के संसर्ग से मलिन कहलाता था। जब कतक फल डाला गया तो कीचड़ अलग और पानी अलग, और पानी निर्मल। ऐसे ही बुद्धि को विषय कथाओं से विरक्त किया, अपने स्वभाव में लगाया निर्मल। निर्मल ज्ञान। अब वो निर्मल ज्ञान या विमल ज्ञान दो प्रकार का, एक सकल और एक विकल। खेडाला में देश प्रत्यक्षा, सकल प्रत्यक्षा। मति श्रुति ज्ञान वह सकल प्रत्यक्ष नहीं, देश प्रत्यक्ष। और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, सकल प्रत्यक्ष। तो सकल विमल ज्ञान वासम। अब किसी व्यक्ति को तलाशने जाओ तो उसके आवास पर जाते हैं कि नहीं जाते? क्यों भाई? भाई चलो आवास पर, चलो अपन मिलते हैं, पहुंचते हैं। तो ऐसे ही तुम्हें अगर भो आत्मन केवल ज्ञान चाहिए तो आ जाओ। केवल ज्ञान का आवास शुद्ध आत्मा है। केवल ज्ञान का आवास शुद्ध आत्मा है। और जहां केवल ज्ञान है, लौकिक में जैसे लौकिक में हैं, घर में बड़े बूढ़े भी होते हैं, युवा भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। कभी कभी बच्चे शैतानी करें तो बच्चे बहुत बुरे लगते हैं। लेकिन एक बात बता, बच्चे नहीं हो तो बड़े कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? किसी दिन आप भी बच्चे थे, बोलो, थे कि नहीं थे? तो अब सम्यक ज्ञान नहीं होगा तो केवल ज्ञान कहां से आएगा? विमल ज्ञान का आवास है। प्रवेश क्रम में जब आपने परिभाषा पढ़ी, गुणों के समूह को द्रव्य कहते, तो हमने एक बात और भी कही थी, स्वभाव दृष्टि से, अध्यात्म से। बोलो, अवगुणों का समूह नहीं है। नहीं। अरे अवगुण तो एक समय की पर्याय में आ गए हैं। अवगुणों की ओर नजर क्यों करता है? अवगुणों की ओर नजर मत कर, तू अपने गुणों की ओर निहार। गुणों का समूह भीतर है। विचार ना। सकल विमल ज्ञानावासम, आवास पर आया है। ढंग से तसल्ली से बैठ के बात करेंगे, कह दे देना लौकिक में। तो ऐसे अपने इस केवल ज्ञान के आवास पर आया, सम्यक ज्ञान के आवास पर आया। सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान का एक बहुत सुंदर मेल बना है। कैसा? तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान से को बुला रहा है, ये समझो। अंकुरा है केवल सम्यक ज्ञान, वही केवल ज्ञान। सम्यक ज्ञान दूज का चंद्र समझो, और केवल ज्ञान पूर्णिमासी का चंद्र समझो। अब इधर उधर तो तलाशता फिरे और आवास पर न पहुंचे तो बता क्या करे? कहां मिलेगा? भैया हम सबरो बाजार देखे आए, बाजार देखने से कौन चलेगा? जाने मिठास के लिए हम जाने कौन कौन सी वस्तुएं देखा है। अरे मिश्री है उस ज्ञान मिठास का आवास। मिश्री मिठास का आवास है। तुझे मिठास चाहिए तो मिश्री के पास आ जाना। ऐसे ज्ञान का आवास, ज्ञान का निलय कौन है? ज्ञान का सिंधु सरोवर है, ज्ञान का सागर कौन है? ये शुद्ध आत्मा। सकल विमल ज्ञानावासम। अब बताओ इन दोनों में क्या ग्रहण करोगे? सकल विमल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपाधि। सकल विमल ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान प्रकट करने योग्य उपाधि है। और सकल ज्ञान, सकल विमल ज्ञानावासम, ये शुद्ध आत्मा आश्रय करने योग्य उपाधि। सम्यक ज्ञान एक देश प्रकट करने योग्य उपाधि।
और बोलो, ये जो मलिन ज्ञान हो रहा है तुम्हारा, ये मलिनता है, मलिनता है। धूल में अगर कोई अच्छी चीज भी गिर जाएगी, खाने की भी गिर गई तो बाग फेंकनी पड़े, और क्या करो। गंदगी में गिरा हुआ लड्डू वह भी क्या होगा बोलो, फेंकना ही पड़ेगा। और क्या, अब क्या करें, कैसे खाएं, कैसे नहीं खा सकते, क्या करो। गंदगी में गिरा हुआ लड्डू वह भी फेंकने लायक हो गया कि नहीं। ऐसे विषय कसाय तो है ही, लेकिन विषय कसाय में जुड़ा हुआ तेरा जो ज्ञान है, उपयोग है, वो भी है, बेकार हो गया, दुख का कारण है। अपनी बुद्धि को भ्रमाओ मत, विषय कसायों में मत लगाओ। यही भावना आपने भाई है, भगवान का दर्शन करते हुए यही भावना भाई है। बहुत छोटे से पढ़ते होगे ये स्तुति, सकल गे गायक तदप, बहुत छोटे से पढ़ते होगे। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति का ज्ञान का। अरे तुम्हारी परिणति क्या, ज्ञान। तो इनमें मेरी परिणति न जाए, माने इनमें मेरा ज्ञान न जाए, नहीं तो वो ज्ञान भी खराब हो गया, बेकार हो गया। अरे दिन रात शरीर में बुद्धि जाती है, पाप पुण्य के उदय जने संयोगों में बुद्धि आती है, और एक भावों में बुद्धि आती है। ये तीव्र कसाई है, मैं मंद कसाई हूं। अरे स्वभाव से देख, कसाय किसी न ये कसाई है न तू कसाई है, कसायों से रहित तेरा स्वभाव है, उसका भी स्वभाव कसायों में। आपको याद होगा भगवान पार्श्वनाथ का चरित्र, महावीर का चरित्र है, पढ़ा होगा। सिंह का स्वभाव क्रूरता नहीं है, सिंह पर्याय में क्रूरता प्राय पाई जाती है, बिना किसी के कराए है, इसलिए उसका स्वभाव कह दिया गया। लेकिन सिंह का स्वभाव भी क्रूरता नहीं है। मुझे बताओ, सिंह का स्वभाव अगर क्रूरता होता तो वह उन मुनिराजों को खा क्यों नहीं गया। ऐसे भी प्रसंग है कि पूर्व कर्म की वजह से मुनिराज को खा भी गया। पार्श्वनाथ की आनंद मुनिराज थे ना, और वो कमट का जीव सिंह की पर्याय में वो आकर के खा गया, व्याघ्री को सुकौशल मुनिराज को खा गई। तो ऐसे भी प्रसंग बनते हैं, लेकिन क्या ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम तो ये कह रहे हैं स्वभाव नहीं है ये। जो व्याघ्री सुकौशल मुनिराज को खा गई, आपको मालूम है पुराण मालूम है। वही व्याघ्री कीर्तिधर मुनिराज जो बगल में बैठे थे, उनको देख करके शांत हो गई और पश्चाताप किया, सम्यक्त किया, आंसू ढलने लगे, समाधि करके स्वर्ग गई। अब बोलो क्या करें। क्या करोगे। हम ये कह रहे सिंह का स्वभाव क्रूरता नहीं है, विभाव है। स्वभाव है कि विभाव। अगर सिंह का स्वभाव क्रूरता होता तो सिंह की पर्याय में मुनिराज क्या नाम महावीर जिनेन्द्र का जीव सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त करता, व्रत कैसे धारण करता। अभी वर्तमान में सिंह का स्वभाव अगर क्रूरता होता तो वो दीवान अमरचंद जब पिंजड़े में घुस गए, ले भाई मेरे ऊपर व्यवस्था छोड़ी है राजा ने भोजन कराने की तुझे, और मैं शाकाहारी हूँ, जैन हूँ, अहिंसक हूँ, तेरे लिए ये भोजन है, भूख मिटाना तो इससे मिटा, और तेरी जिद ये है मांस खाना है तो ये बैठा हूँ बता। अब काय को चुपचाप हैं दूध मिठाई खाने लगो, कैसे खाने लगा वो। स्वभाव बुद्ध साहब सिंह का स्वभाव है। अरे स्वभाव नहीं है, दुख किसी जीव का स्वभाव नहीं है, मिथ्यात्व किसी जीव का स्वभाव नहीं है, अज्ञान किसी जीव का स्वभाव नहीं है, कसाय किसी जीव का स्वभाव नहीं है। सर्वजीव स्वभाव से ज्ञान आनंदमय है। सर्वजीव स्वभाव से ज्ञान आनंदमय है।
और सर्व जीव में अपना भी जीव है कि नहीं? अपने को भी हीन मत समझो और दूसरे को भी हीन मत समझो। मलिनता ऊपर ऊपर है, दर्पण, जड़ दर्पण में भी मलिनता ऊपर है, तो चैतन्य दर्पण में मलिनता भीतर कैसे घुसेगी? बोलो। हैं, जिस ज्ञान को आप मिथ्या ज्ञान मान रहे हो, सर्वथा नहीं है मिथ्या, आगम में भी कहा है, लेकिन सियाद बात, अगर वह ज्ञान सर्वथा मिथ्या ही होता तो जी बताओ उस ज्ञान से तत्व निर्णय कैसे होता? क्यों? उसी ज्ञान से तत्व निर्णय होगा, उसी ज्ञान से तत्व विचार होगा, और वही ज्ञान जब बाहर से विमुख होकर अपने स्वभाव के सन्मुख होगा, स्वानुभव होगा, तो वही सम्यक ज्ञान कहलाएगा कि नहीं? सर्वथा कैसे मान लिया तुमने? सकल विमल ज्ञानावासम, आ जाओ। भगवान नेमनाथ की पूरी इसमें पीछे स्तुति की। समो शरण में जिनका आवास है और केवल श्री का जिसमें आवास है। कैसे बढ़िया शब्द है। समो शरण में तो भगवान विराज है, और भगवान में क्या विराज रही? केवल ज्ञान रूपी श्री, श्री माने लक्ष्मी, केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी जिनमें विराज रही, वही चर्चा यहां कही। सकल विमल ज्ञानावासम, अपने घर रहो, फालतू परेशान मत हो। लौकिक में एक लाइन तुमने सुनी है, परदेश कलेश नरेशन को, परदेश कलेश नरेशन को। राजा भी अगर बेचारा गया जंगल में तो अब वो समझो क्या करे। अब ऐसे ही तीन लोक का नाथ है और गया संयोगों में तो क्या भाव? क्लेश होगा। हैं, आप लोग भी कभी गर्मी होती, कभी बहुत ठंड, कहूँ मजा, आप तो आराम से घर रहो। बेकार बहुत गर्मी है, अरे बहुत ठंडा है भैया, कहूँ मत निकलो, कहूँ मत जाओ, अपने आराम से घर रहो, आराम से घर, आराम से घर, आराम से घर। रटना तो लगाते हो, लेकिन जिस घर में आराम है उस घर की तो खबर ही नहीं है। उस घर में योगीश्वर रहते, ज्ञानी उसी में रहते। सकल विमल ज्ञानावासम, सकल विमल ज्ञान का जो आवास है वहीं मिलेगा केवल ज्ञान। ऋषभदेव को केवल ज्ञान किस अवस्था में हुआ? एक दिन स्वरूप लीनता, आत्मलीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। बोलो बाल बोध में पढ़ा कि नहीं? कब हुआ? एक दिन आत्मलीनता की दशा में उन्हें केवल ज्ञान हुआ। बोलते बोलते, सुनते सुनते, पढ़ते पढ़ते, करते करते तो नहीं। ध्यान रखना, कुछ न करना ये महाकार्य, बड़ा काम। कुछ नहीं करना ये बड़ा कार्य है, बड़े पुरुषार्थ से कर पाओगे आप। और कुछ नहीं बोलना ये उससे भी बड़ा कार्य, और कुछ नहीं सोचना ये समझो महा काम। गाथा है ये, मूल गाथा है। मां चेठ मां जंप मां चिंत, आया कि नहीं आया? मां चेठ, कुछ चेष्टा मत करो। हम कहते बच्चा नहीं कर सकता, ऐसे ही अज्ञानी नहीं कर सकता। अब आप कुछ मत करो, फिर कैसे काम चलेगा? आपको तुरंत लगेगा फिर कैसे काम चलेगा? आपने तो कह दी कुछ मत करो, हैं, फिर क्या खाएंगे, फिर क्या करेंगे? अरे खाने पीने की बातें थोड़ी चल रही हैं। कुछ नहीं करोगे तो आनंदित रहोगे। कर्तृत्व बुद्धि अनंत दुख का कारण है, कर्तृत्व के विकल्प भी महादुख के कारण है भाई। बोलो, इन केवल ज्ञानी परमेश्वर की यही दशा है। क्या कर रहे हैं? बोलो, क्या बोल रहे हैं? मौन,
भाई भागन बच योगे बसाए दे दोनों खिर गई तो खिर गई, नहीं खिरी तो अपने जी मगन बैठे। क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि कुछ नहीं। अरे ये तो सब दुखी के लक्षण है, करना बोलना सोचना, ये तो दुखी के लक्षण है। जो अपने सुख में मगन है वो क्या सोच बोलेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा। सकल विमल ज्ञान आभासम, बाहर होते तो घर आने की सोचते हो, घर में ही है तब घर क्या सोचे, क्या सोचे, कछु नहीं। अब तो अपने घर में आराम से अपन क्या करना है। अरे रे मोही जीव को भी अपने घर में अच्छा लगता है। अब क्या कहें, मोह की पराकाष्ठा है। ऐसा अच्छा लगता है, कभी सोचता ही नहीं है कि घर से निकले भी अब निकलने का समय है, कभी सोचता भी नहीं। रहेगा तो भी कसाय से और निकलेगा तो भी कसाय से। कब ने कचू कह दी हम जे चले, हमें नहीं रहने, कह दे कसाय से। अरे भैया कसाय से घर मत छोड़ो, कसाय छोड़ो। कसाय से घर छोड़ करके भी कहीं जाओगे, जहां जाओगे वहां दुखी होगे। हम ये कहते हैं घर में रहना आनंद रूप लगता है लौकिक में भी, तो ये बताओ ये तो पारमार्थिक अपना आवास है, अकृत्रिम। हम शुद्ध आत्मा को अकृत्रिम चैत्यालय कहते हैं, किसी ने बनाया नहीं है, ये अकृत्रिम चैत्यालय है। इसमें चैतन्य परमेश्वर वास करता है। सकल विमल ज्ञान आवासम निरावरणम, निरावरणम। आवरण का भाव करने के लिए इस निरावरण का ही आश्रय चाहिए। निरावरणम, न ज्ञानावरण न दर्शनावरण, आगे न मोहनी न अंतरा, कुछ नहीं। और वस्तु पर आवरण होता भी नहीं है। क्या कहा, वस्तु पर आवरण होता भी नहीं है। कोई मुहावरा लोकोक्ति पढ़ी है तुमने, तिनके की ओट पहाड़ पढ़ा है? तिनके की ओट पहाड़ क्या मतलब हुआ? ओट, ओट तो समझते आड़, तो तिनके की ओट पहाड़ कैसे हो जाएगा? तिनका इतना सा और पहाड़ इतना बड़ा, अब तिनके की ओट पहाड़ कैसे होगा? कभी कुछ सोचा भी है इसका अर्थ क्या होगा? अरे भाई एक तिनका आ गया, आंख बंद हो गई, पहाड़ नहीं दिख रहा। यही तो उसका अर्थ है तिनके की ओट का पहाड़ का। तिनके से पहाड़ कैसे ढकेगा? चले ढक गया। इतना बड़ा हॉल और इतने से हाथ से उंगली से कैसे ढकेगा? चले ढक गया। कभी कभी बड़े हॉलों में वहीं जिनमें विराजमान होते हैं, वेदी बनी होती है और वहीं स्वाध्याय आदि की व्यवस्था होती है, तो क्या करते हैं, एक पर्दा लगा लेते हैं, आवरण। ठीक है, तो अब ये बताना, जिस समय जो पर्दा लगी है उस समय की बात कर रहे हैं। जिस समय पर्दा नहीं है उस समय की बात नहीं है, पर्दा लगी है उस समय। वो पर्दा भगवान पर है? उस समय भी पर्दे के भीतर घुस गया है, आराम से दर्शन होंगे कि नहीं? पर्दा कहाँ है? भगवान के और हमारे बीच में है, दृष्टि में है। आवरण भी तेरी परिणति पे, ज्ञान पर नियामत तेरे मोह का पर्दा पड़ा। उस समय भी भगवान आत्मा निरावरण निरावरण निरावरण। इस कर्म आवरण का अभाव करने के लिए ये शुद्ध आत्मा ही आश्रय करने योग्य है। क्यों? जो तिरती हुई नाव है वही तो तिरने में निमित्त होगी। मिठास में मिश्री ही तो मिठास का कारण होगी।
तो ये निरावरण तत्व ही आवरण के अभाव का कारण होगा। और निरावरण जो होता है वो शिवम, शिवम शिवम माने कल्याण स्वरूप होता है। ऐसा अशुद्ध आत्मा जब अपने पास है, अरे अपन स्वयं हैं तो हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, का रोना रोते हो? क्यों रोना रोते हो भाई? एक दफे एक बात का एक निर्णय कर लो अपने पास, जो नहीं है उसकी जरूरत नहीं है, और जो है उसको वो हमारे पास है, बस खत्म मामला। आपके जीवन में संतुष्टि अपने आप आ जाए। जिसकी जरूरत है वो हमारे पास है, और जो नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है। जो है, फिर पहले वाला वाक्य बोल दो जहां से शुरुआत की थी, जो है उसका सदुपयोग करो, जो नहीं है छोड़ो, उसको कोई मतलब नहीं। अगर वो आने लायक है तो हो जाएगा। और आप अपने बच्चे से भी यही कहते हो, बच्चे से भी यही कहते हो कि नहीं कहते? बताओ। छोटा सा बच्चा कहे पापा हमको गाड़ी ले दो, अरे बड़ा तो हो जा, गाड़ी ले देंगे। हमको फलानी चीज ले दो, अरे जरा बड़ा हो जा, ले देंगे। अभी तो जिस स्थिति में है उस स्थिति का कार्य कर। अब तू पढ़ने जाने लगा, बेटा बड़ा हो गया, यहाँ कॉलेज तो है नहीं, अरे कॉलेज लायक होता है, स्कूल तो जा, पहले स्कूल जा, बड़ा होगा कॉलेज लायक होगा तो कॉलेज भी मिल जाएगा, जहां जहां हुआ तहां पहुंचा देंगे, घबराता क्यों है? ऐसे ही सब ना, यहां अगर हमने जिनबिंब के भक्ति पूर्वक दर्शन किए, जिनवाणी को भक्ति पूर्वक सुना, तो घबराना मत, समोसन भी मिल जाएगा आपको। और अगर इन जिन मंदिरों की आसाधना करी, जिनवाणी की आसाधना करी, तो ऐसे स्थान पर जाओगे जहां ये भी नहीं होंगे। समोसन की आशा छोड़ देना। ऐसे ही इस पंचम भाव की आराधना करेगा तो पंचम गति भी हो जाएगी। और अगर ये पंचम भाव की आराधना करी तो दुर्गति में ही जाएगा। पंचम गति की बात मत सोचना, अरे सुगति की भी, स्वर्ग आदि की भी मत सोचना। कैसा सुंदर काव्य है, हैं? सचमुच अमृत करत है विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।